तो हेलो बच्चों, आज से हम शुरू करने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डे 6। और भैया नए चैप्टर से हम बिल्कुल रेडी है। होपफुली आपको पीवाईक्यू सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होगी। अब हम एक नए चैप्टर के साथ, आज मैं बस आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ कि किसमें क्या क्या कैसा कैसा होता है। बहुत प्यार से देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत सरल चैप्टर है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है सर, पहले जानते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे भैया, अभी मजा आ पाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही हम क्या भी कहते हैं सर? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो अगर इफ मैं टू सिंपल सॉल्ट्स को मिलाऊं, सिंपल सॉल्ट्स को, दो सिंपल सॉल्ट्स को अगर मैं मिलाऊंगा आपस में, तो दो चीजें बनती है बच्चों। पहला होता है डबल सॉल्ट और दूसरा होता है भैया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अगर मैं दो सिंपल चीजों को मिलाऊंगा तो दो चीजें बनेंगी। पहला होगा डबल सॉल्ट, दूसरा होगा क्या बच्चों? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है? जब भी आप दो सिंपल चीजों को मिलाओगे तो हमेशा दो चीजें निकलती हैं, या तो डबल सॉल्ट या तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। दोनों चीजें एक ही, तो वो सिंपल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन ही है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट ही डबल सॉल्ट बनाता है और क्या? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है। पर इनमें फर्क क्या है सर? तो सिंपल सी बात, अगर आप एक डबल सॉल्ट को पानी में घोलोगे तो पूरी तरीके से घुल जाएगा। तो क्या चीज? कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। और अगर वहीं पे अगर मैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को घोलूंगा तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर, डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर। भैया काम बन गया। दूसरा, अगर मैं बात करूं डबल सॉल्ट की, तो ये कम स्टेबल होते हैं सर, लेस स्टेबल। ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल। इनको तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बेटा। तुम पानी में डालोगे ये, तब भी सॉल्ट हमेशा पानी में जाकर डिसोसिएट करता है। पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है जो पानी में जाकर डिसोसिएट नहीं करेगा। हाँ, उसके बाहर के आयन सभी बात करेंगे। क्या बोलना चाह रहा हूं? तो डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर, इसका ज्यादा स्टेबिलिटी है भैया, इसकी स्टेबिलिटी कम है भैया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होता है। अगर पानी में घुल गए, एक बार घुल गए और टूट गए, तो दोबारा अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर पाता है। कौन? डबल सॉल्ट। तो अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा भैया क्या? डू नॉट रिटेन इट्स आइडेंटिटी अगेन। दोबारा अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं करता। और ये ऑलवेज ये डिसोसिएट ही नहीं करेगा भैया, तो अपनी आइडेंटिटी बाहर में जाए। तो इतना नहीं लिखते हैं, सिंपल से समझो। ये अपनी आइडेंटिटी कभी रिटेन नहीं कर पाता। एक बार टूट गया, जैसे KCl और FeSO4 मैंने मिलाया था और उससे एक डबल सॉल्ट बना था। तो अगर वो पानी में डालने के बाद वो टूट गए हैं तो KCl अलग हो जाएगा भैया, FeSO4 अलग हो जाएगा। तुम उसमें से पानी निकाल भी दोगे, उसके बाद भी वो दोनों एक सॉल्ट नहीं बना पाएंगे। पूरे चैप्टर भर तो हमको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स पढ़ने ही है बच्चों। दो एग्जांपल होते हैं डबल सॉल्ट के, एग्जांपल बता दे रहा हूं। पहला होता है पोटाश एलम, पोटाश एलम, जिसको आप लोग क्या भी कहते हो? फिटकरी भी कहते हो। दूसरा होता है सर क्या? मोहर सॉल्ट। क्या बच्चों? मोहर सॉल्ट। इसको हम क्या भी कहते हैं? मोहर सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दो टाइप के होते हैं सर। अब हमको समझ आ गया। अब शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं सर, बढ़िया करके बात करेंगे। पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स लिखना सिखा दे रहा हूं। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स लिखने के लिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में चार मेन चीजें होती हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चार मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है बच्चों। इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हमेशा क्या लिखा जाता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में एक मेटल होगा। क्या होगा? मेटल। और अगर मैं पूरा नाम बोलूं तो CMA होगा, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। उसके बगल में हमेशा प्रेजेंट होगा लीगेंड। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? लीगेंड प्रेजेंट होगा। तो सेंट्रल मेटल एटम और उसके साथ क्या प्रेजेंट होगा? लीगेंड प्रेजेंट होगा।
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीज तुम कुछ कर लो बाबू, झाड़ फूक तंत्र मंत्र जंतर बाबू से बोल लो, ये तब भी नहीं टूटेगा, है ना, इसको मां कसम दोगे तब भी नहीं भैया। तो सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीज कभी भी डिसोसिएट नहीं होगी पानी में, पर बाहर की हो सकती है। बाहर होता क्या क्या है सर, बाहर कैटायन आगे या तो पीछे क्या हो सकता है, एनायन। एक और खास बात, एनायन और कैटायन दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स में कभी नहीं हो सकते, या तो बस कैटायन प्रेजेंट होगा या तो बस एनायन ही प्रेजेंट होगा कॉम्प्लेक्स में, दोनों चीजें एक साथ कभी भी बच्चों नहीं हो सकती। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड होना ही होना चाहिए। हाँ, इंपॉर्टेंट एंटिटीज जो हमेशा होनी ही होनी चाहिए तो वो होती है सेंट्रल मेटल एटम और क्या बच्चों, लीगेंड। सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड हमेशा होना चाहिए किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर। एनायन कैटायन नहीं भी होगा तब भी चलेगा। तो अगर कोई आपसे कहेगा इंपॉर्टेंट एंटिटीज तो आप कहोगे क्या, सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड क्या होती है, इंपॉर्टेंट एंटिटीज होती है। इंपॉर्टेंट एंटिटीज होती है बोले तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड ही क्या करेंगे, बस होने चाहिए। एनायन कैटायन नहीं भी होगा तब भी चलेगा, सब चलेगा भैया, है ना। आपको मेरे ख्याल से बहुत कॉमन चीजें आ चुकी हैं। मैंने अभी आपको सेंट्रल मेटल एटम के बारे में कुछ नहीं बताया, लिगेंड के बारे में भी कुछ नहीं बताया ना, एनायन बताया ना कैटायन बताया, है ना। ले देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जो मेरा मेटल होगा सेंट्रल मेटल एटम वो हमेशा एक डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। क्या होगा, डी ब्लॉक का, क्योंकि मैंने लिखा है इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मतलब ये अपने से बहुत सारी चीजों को क्या करके रखता है, अटैच करके रखता है, तभी ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है बच्चों, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बोले तो सेंट्रल मेटल एटम अपने से बहुत सारी चीजों को जोड़ के रखता है, सब चीजों को जोड़ के रखेगा कौन, सेंट्रल मेटल एटम। नाम में ही आ रहा है सेंट्रल, तो भैया किन किन को जोड़ेगा, जितने बचे उतनों को जोड़ेगा। सेंट्रल मेटल अपने से क्या किसको भी जोड़ेगा सर, लिगेंड को। सेंट्रल मेटल एटम अपने से किसको भी जोड़ेगा, एनायन को। किसको भी जोड़ेगा, कैटायन को। और इसी बात पे मनोज कुमार ने जैसे जीरो पे गाना गाया, यहाँ वर्नर ने गाना गाया, और वो गाना मैं सुनाने जा रहा हूं तुमको, जिसको हम कहते हैं कौन सी थ्योरी, वर्नर थ्योरी। कौन सी थ्योरी, वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी भैया, वर्नर थ्योरी क्या होती है बात करते हैं तो सिंपल सी थ्योरी है। सेंट्रल मेटल एटम हैज टू वैलेंसीज। बच्चों कितनी वैलेंसीज, दो वैलेंसीज। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी भैया। अगर मैं प्राइमरी वैलेंसी की बात करूं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में चार चीजें हैं बच्चों, देखो सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, एनायन और कैटायन। कैटायन और एनायन मतलब आयंस की बात चल रही है सर, किसकी, आयंस की। तो अगर मैं बोलूं भैया सेंट्रल मेटल एटम है कितना वैलेंसीज, टू वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी बस ड्यू टू आयंस आती है, ड्यू टू क्या आती है, आयंस। सेकेंडरी वैलेंसी आती है ड्यू टू लिगेंड एंड आयंस। ये क्वेश्चन भी बनता है पेपर में सर्च एंड रीजन में कि सेकेंडरी वैलेंसी किस किस की वजह से होती है। मैं अभी इसका प्रूफ भी दूंगा आपको थ्योरी में आगे कि लिगेंड्स और आयंस की वजह से क्या होती है बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी इज ड्यू टू ओनली क्या, आयंस। क्या आपको कहानी समझ आ चुकी है, ठीक है। हम थ्योरी खत्म करने वाले, उसका क्वेश्चन भी आज ही करेंगे इसके, ठीक है भैया। बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी ड्यू टू आयंस होती है, सेकेंडरी वैलेंसी ड्यू टू लिगेंड्स एंड आयंस, दोनों की वजह से होती है। अगर मैं बात करूं प्राइमरी वैलेंसी को हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है बच्चों, किससे दिखाया जाता है, डॉटेड लाइन से। और वहीं पे मैं बात करूं सेकेंडरी वैलेंसी को, तो इसको स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है, स्ट्रेट लाइन से। बहुत ज्यादा बकवास नहीं करेंगे वर्नर थ्योरी के ऊपर, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो आप बहुत अच्छे से बना लोगे, ठीक है बच्चों। लाइट से ले गई थी पर आपने वर्नर थ्योरी क्या कर दी है, कंप्लीट कर ली है। वर्नर थ्योरी में इतने पॉइंट्स बहुत काफी हैं। अब आप लोग नई नई चीजें सीखोगे जिससे आपका काम बन जाएगा। मेटल को अपनी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करनी पड़ती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। आपको पता है प्राइमरी वैलेंसी होती है ड्यू टू लिगेंड्स, प्राइमरी वैलेंसी होती है ड्यू टू आयंस, सेकेंडरी वैलेंसी होती है ड्यू टू लिगेंड्स एंड आयंस। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से, सेकेंडरी वैलेंसी को स्ट्रेट लाइन से। अब जो बचा वो बचा वर्नर के चार कंपाउंड्स जो उसने दिए थे, और इससे ही क्वेश्चन आएगा, मजा आ जाएगा भैया। हम क्वेश्चन भी करेंगे, चिंता मत करो भैया। बात करते हैं, स्ट्रक्चर है CO.6NH3 Cl3। वर्नर का एक पॉइंट और है बच्चों, और वर्नर ने एक बात कही थी कि क्या चीज, सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स, सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स, इस क्या फिक्स।
मतलब मेटल अगर अपने से 6 चीजों को जोड़ रहा है प्रॉपर, स्ट्रेट बॉन्ड लेना, डॉटेड बॉन्ड मतलब कमजोर, पूरे बॉन्ड लाइन मतलब मजबूत बॉन्ड्स है, तो अगर सीओ अपने से 6 चीजों को जोड़ रहा है तो 6 ही जोड़ेगा, ना 5 ना 7, 6 बोले तो 6 बॉन्ड जोड़ेगा। ज्यादातर वर्नर थ्योरी में 6 ही बॉन्ड जुड़ते हैं, तो आप हमेशा जब भी कंपाउंड से क्वेश्चन आएगा 6 के हिसाब से ही करोगे, हमेशा सही आएगा। तो बात करते हैं वर्नर का पहला कंपाउंड CO.6NH3.Cl3। अब हमेशा याद रखना सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा फिक्स रहती है मेटल की, मैं बता दे रहा हूं 6, ये याद कर लोगे काम बन जाएगा। याद रखना वर्नर में 6 ही बनता है बच्चों। बात करते हैं कितना कोबाल्ट बनाया, इससे 6, 1 2 3 4 5 6 तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, बोले तो सेकेंडरी वैलेंसी तो इतनी होनी ही होनी चाहिए। बात करते हैं कितना 6 NH3, तो NH3 क्या चीज बच्चों, NH3 और क्या NH3। ओहो 3 Cl बच गए, तो अब 3 Cl किसकी तरह काम करेंगे, आयंस की तरह काम करेंगे, बोले तो प्राइमरी वैलेंसी। देखो सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा फिक्स होती है, 6 बोले तो 6 जुड़ गए, सवाल खत्म। अब 3 जो Cl है वो भैया तुम सेकेंडरी वैलेंसी की तरह नहीं जोड़ोगे, अब Cl है भैया किसकी तरह जुड़ेंगे, प्राइमरी। 1 Cl या कितना, 2 Cl भैया कितना, कहीं को भी दिखा दो कितना, 3 Cl, काम बन गया। आओ एक और स्ट्रक्चर देखते हैं इसका ही भाई, CO.5NH3, अभी भी Cl3 है, अभी भी क्या है Cl3। आओ स्ट्रक्चर बनाते हैं। CO कितनी फिक्स रहेगी बच्चों हमेशा, वर्नर ने कहा है कि क्या सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स रहेगी, लो 6 फिक्स कर दी, 6 ही होती है, 6 फिक्स कर दी भैया, है ना। पर NH3 कितने जोड़ दिया, NH3 कितने NH3 है, 5 NH3। अब भैया क्या चीज, 5 तो NH3 जुड़ गए, 1 बच गया, अब 1 क्या होगा, तो बाबू सिंपल सी बात बताता हूं तुमको, बहुत सिंपल पता है कि क्या चीज, यहाँ पे तीनों Cl आयन की तरह एक्ट कर रहे थे, पर आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी की कमी पड़ रही है, तो अब प्राइमरी ही किसकी तरह काम करने लग जाएगी, सेकेंडरी की तरह। बोले तो 5 तो NH3 जोड़ दिए, 1 क्या जोड़ दो Cl, इसको तो फिक्स करना ही करना पड़ेगा एनी हाउ, तो 6 जोड़ दिए, बचे कितने भैया, 2 Cl, 1 Cl यहाँ को दिखा दो, 1 Cl यहाँ को, प्राइमरी वैलेंसी, काम तमाम, काम बन गया। नहीं समझे, अभी 1 Cl किसकी तरह एक्ट कर रहा है, लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। देखो सेकेंडरी किससे जुड़ा है, वैलेंसी से जुड़ा है, और सेकेंडरी वैलेंसी में बस एक ही चीज आती थी क्या, लिगेंड। आपने अभी अभी नोट्स में लिखा है सर इस चीज को। बात करते हैं भैया एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अब CO.4NH3 और Cl3। अब सेकेंडरी वैलेंसी तो हमेशा फिक्स रहेगी बच्चों, तो कितनी रहने वाली है, NH3 जोड़ देते हैं, NH3 ठीक है, NH3 Cl और Cl, क्योंकि कम पड़ रहे थे तो Cl लगा दिया। अब कितना Cl बचा, बस 1, तो यहाँ बस कौन काम करेगा, Cl काम करेगा इस तरह। क्या बच्चों आपको कहानी समझ आई। अब अगर मैं इनका नाम लिखूं तो बहुत प्रॉपर देखना कैसे लिखा जाता है। तुम सबको पता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आता है, मेटल और लीगेंड आता है, तो CO आ गया, लीगेंड की तरह बस कौन काम कर रहा है बताओ, अभी सेकेंडरी वैलेंसी अंदर आती है, ले देखे तो स्ट्रेट बॉन्ड्स किस किस में बने हैं, बस NH3 में, तो NH3 का होल 6, और तीनों जो Cl है वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, आयंस की तरह, तो कहां आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे। अब बच्चों अगले स्ट्रक्चर में देखो, बात करूं मेटल CO, अभी कितने NH3 हैं, 1 2 3 4 5 NH3 हैं, पर सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 होती है भैया फिक्स, एक Cl भी तो काम कर रहा है, तो एक क्या आ जाएगा Cl, या बाहर कितने Cl आ जाएंगे, 2 Cl आ जाएंगे। अभी 2 Cl आयन की तरह काम कर रहे हैं, इस वाले में 3 Cl आयन की तरह काम कर रहे थे। इस वाले में देखो बच्चों CO कितना हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4, NH3 का होल 4, Cl कितने भैया, 1 Cl 2 Cl, अरे बाप रे 2 Cl भैया, टोटल 6 हो गए। देखो अभी भी 1 Cl बाहर, मतलब 1 Cl आयन की तरह काम कर रहा है, बाकी सब लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं। क्या कहानी समझे, आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से कोई भी चीज बाहर नहीं निकाल सकते, याद रखना, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं
कि उनको तोड़ना बहुत ज्यादा क्या है भैया, मुश्किल है ना। तो भैया क्या चीज, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की तो कोई चीज हिलाना असंभव ही है। हाँ, बाहर से कुछ निकालना चाहते हो तो निकाल लो, अंदर से कुछ भी नहीं निकलेगा। आओ भैया, बहुत प्यार से अब हमने वर्नर थ्योरी कर ली है, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। आज बोर्ड में क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा बच्चों, है ना। आज मैं क्वेश्चन बढ़िया करके बोलना शुरू कर रहा हूं और फिर काम आपका बन जाएगा। कहानी समझे? पक्का? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन आओ भैया, बात करते हैं मजेदार क्वेश्चंस की। वर्नर थ्योरी के क्वेश्चंस करा रहा हूं और भैया पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी आयंस की वजह से होती थी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। बाहर। सेकेंडरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल, अरे सेकेंडरी वैलेंसी तो अंदर होती थी स्क्वायर ब्रैकेट के, क्या कभी बाहर निकाल सकते हो? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीज कभी टूटती नहीं है। आंसर वैसे ही पता चल गया भैया, कौन सा होगा? प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल। दूसरा भैया प्यार से देखते हैं, द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ CO इन COEN का होल थ्राइस Cl3 में कंपाउंड लिख दे रहा हूं बच्चों, क्या है? CO। अगर नहीं दिख रहा है आप लोगों को तो n का होल थ्राइस Cl3। तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है पूछ रहा है बच्चों। अगर मैं तुमको बताऊं तो En 2 बॉन्ड बनाता है, अभी आपने नहीं पढ़ा है, पहले लेक्चर है आज। तो En 2 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 2। एक En 2 बॉन्ड बनाएगा। तो अगर मैं बात करूं En की, तो 3 En है, तो टोटल कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6। और बाहर से कितने Cl है? 3 Cl। अब बस मेरे को ये बता दो, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी होती किसकी वजह से थी? तो सिंपल सी बात, जो मेरी प्राइमरी वैलेंसी होती थी वो किसकी वजह से होती थी? आयंस की वजह से होती थी। और जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आता है उसकी वजह से कौन सी वैलेंसी होती थी? सेकेंडरी वैलेंसी होती थी, है ना। तो अगर हम बात करें भैया बढ़िया करके, प्राइमरी वैलेंसी कितनी दिख रही है? 3 Cl है, तो 3 हो जाएगी भैया। एक ही दो बॉन्ड बनाता है, 3 कितने बनाएंगे? 6। तो बोलूंगा 3 कॉमा कितना? 6। देखो 6 कॉमा 3 भी है भैया ऑप्शन में, पूछा गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो पहले प्राइमरी लिखोगे फिर ही सेकेंडरी लिखोगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3,6। सर अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे बच्चों। CONH3 का होल 5SO4Cl gives a white precipitate with silver nitrate solution, है ना। The complex dissociate to give Cl negative and SO4 2 negative ion। बच्चों मैं कॉम्प्लेक्स अभी भी लिख दे रहा हूं क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। CO मतलब आपको दिखेगा नहीं, तो 5SO4Cl। अगर सिंपल सी बात करूं तो क्या तुमको असर्शन दिख रहा है? कुछ कलर के बारे में बात करा है। वर्नर थ्योरी में जब भी कलर का क्वेश्चन आएगा, आंख बंद करना और सही लगा देना। हमेशा कलर का लॉजिक सही देते हैं ये लोग, और लगभग सब में या तो पेल येलो या तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा होता है। जितने भी Cl वाले होंगे, Cl वालों में हमेशा व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा और येलो प्रेसिपिटेट आएगा Br वाले आयंस में। ब्रोमीन होगा तो येलो, और अगर Cl होगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट। भैया क्या CONH3 का होल 5SO4Cl gives a white precipitate? हाँ बिल्कुल सही बात, Cl का आयन है भैया, Cl दिख गया है, आंख बंद करो, Cl दिख गया है, पक्का पक्का कौन सा? व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, बोले व्हाइट कलर देगा। असर्शन बिल्कुल सही है। कलर के आपके लॉजिक नहीं आते भैया, पर हम जल्दी रिवाइज कर रहे हैं तो हमको ये करना ही पड़ेगा, कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी बच्चों। The complex disassociate to give Cl negative and SO4 2 negative ion। कॉम्प्लेक्स से डिसएसोसिएट हुआ और उसने Cl नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन दिए। दादा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl है, चलो मान सकता हूं कि Cl टूट सकता है, पर उसने बोला Cl नेगेटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। क्या कभी SO4 2 नेगेटिव स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से टूट के बाहर जा सकता है? कभी नहीं जाएगा भैया। तो भैया रीजन सही है या नहीं? नहीं, रीजन सही नहीं है। असर्शन इज ट्रू पर रीजन इज इनकरेक्ट। कहानी समझ आ गई बच्चों? आओ अब आए फेवरेट क्वेश्चन भैया, क्योंकि अब इन क्वेश्चनों में से मैं तुम्हें एयर दिखा देता हूं बच्चों। 2025 हमने कर दिया है, 2025 हमने कर दिया है ना, 2023 हमने कर दिया है असर्शन रीजन। तो सोच लो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, और ये भी आए हैं वर्नर थ्योरी के। यहाँ देख लो 2025, ये भी 2025 के हैं, ताजे क्वेश्चन है बिल्कुल भैया, है ना। फ्री में मान लो, बढ़िया करके मजा आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेना पहले। 1 मोल ऑफ CrCl3.6H2O। पहले तो अब मैं क्वेश्चन के साथ यहां पे लिखाते रहता हूं तुमको। CrCl3.6H2O दिया है हमको, ठीक हो गया बच्चों। कंपाउंड रिएक्ट्स विथ एक्सेस AgNO3। AgNO3 के साथ उसने रिएक्शन करी टू यील्ड 2 मोल्स ऑफ AgCl।
और 2 AgCl निकल गए, मतलब कितने Cl निकले मेरे, 2 Cl निकल गए भैया। Ag तो बाहर से डाला ना, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज आ रही है क्वेश्चन, है ना भैया। कॉम्प्लेक्स लिख लो, क्वेश्चन में जो दिया है कॉम्प्लेक्स लिख लो। बस ये देखो कितने मोल्स निकले, कितने मोल AgCl निकले, 2 मोल AgCl निकले। सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं। मेरे को एक बात बताओ, हर चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है या नहीं होती बच्चों? होती है। कितने Cl निकले? 2 AgCl निकले कह रहा है, तो बोले तो कितने Cl? 2 Cl। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर बस कितने Cl होते होंगे? 2 ही Cl होते होंगे, क्योंकि अगर 3 Cl होते तो 3 निकलते, 1 Cl होता तो 1। तुम अंदर की चीज कभी नहीं तोड़ सकते, बाहर की ले जा सकते हो। तो हमसे क्वेश्चन में साफ साफ कहा है yields 2 moles of AgCl, 2 AgCl बाहर निकले भैया, तो 2 AgCl बाहर निकले मतलब 2 Cl बाहर है, Cl2 बाहर लिख देता हूं। और भैया टोटल कितने Cl थे? 3 Cl, मतलब 2 ही Cl बाहर होंगे, 1 Cl का होता होगा अंदर। Cr लिखा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था वर्नर थ्योरी में कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो जो सेकेंडरी वैलेंसी अंदर कितने आएंगे? 6 आएंगे भैया, वर्नर थ्योरी के सवाल में, जो सवाल आज करा रहा हूं उनमें। Cl एक अंदर आ गया, 6 H2O बचा, पर 1 Cl अंदर है तो अब कितने बचे? बस 5। तो कितने H2O आएंगे? H2O का होल 5। और भैया Cl 6 टोटल हो गए। अब एक H2O कहां लिख देता हूं? बाहर लिख देता हूं। क्या कहानी समझे? ऑप्शन देखो, ऑप्शन ऐसा होगा पक्का पक्का। हमारा आया CrH2 का होल 5 Cl, Cl2H2O, CrH2O का होल 5 Cl, Cl2H2O। मजा आ गया? टिक लगाओ, आगे बढ़ो। तुम्हारा 1 नंबर आ चुका है भैया। बात करते हैं अगला, ये वाला तुम करो जल्दी से। क्वेश्चन है मैं बता देता हूं, CrCl3.6H2O। अच्छा, 2 मोल्स ऑफ AgCl। बच्चों सेम क्वेश्चन, बस इसमें ऑप्शन में दे रखा है, यही 2019 में आया था, यही 2020 में, मतलब बढ़िया करके रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। क्या कहानी समझ गए हो? ये वाला और ये वाला सेम है। अगला देखते हैं भैया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट? यार आज के ही लेक्चर में पढ़ा था हमने, कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट में क्या फर्क होता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कभी भी डिसोसिएट नहीं करेंगे, पर डबल सॉल्ट करेंगे भैया। बात करते हैं, 1 नंबर का है, एक फर्क बताया, खत्म। और लिखने हैं, लिख लो। डबल सॉल्ट कम स्टेबल होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ज्यादा स्टेबल होता है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है कॉम्प्लेक्स का, डबल सॉल्ट का कम होता है भैया। बात करते हैं मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl3.6NH3 is mixed with AgNO3, 3 moles of AgCl are precipitated। कितने मोल Cl निकले? स्क्वायर ब्रैकेट है बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया। कितने मोल्स निकल रहे हैं? कह रहा है 3 मोल्स ऑफ AgCl निकल रहे हैं। कितने मोल्स ऑफ AgCl निकल रहे हैं? 3 मोल्स ऑफ AgCl निकल रहे हैं बाहर। तो 3 मोल्स निकाल देते हैं, मतलब कितने Cl बाहर होते होंगे? तीनों के तीनों Cl कहां होते होंगे? 3 ही Cl है मेरे पास, तीनों बाहर होते होंगे। तो अंदर का बचा CO और NH3 कितने हैं? 6। काम भी बन गया। देखो 6 चीजें अंदर जुड़ती हैं, 6 चीजें जुड़ गई, तीनों के तीनों Cl अभी कहां है? बाहर है। आंसर मेरे हाथ में है। मजा आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन 2025 का वर्नर थ्योरी से, मजा आ जाएगा भैया। 2025 दिख रहा है आपको? बढ़िया करके दिख रहा है सर। बात करते हैं फिर होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक आ जा रहा है भैया। तो लास्ट क्वेश्चन हमको दिख रहा है 2025 का। एयर देख लो भैया, ताजे क्वेश्चन, बढ़िया मजेदार क्वेश्चन। PtCl4 है, यहीं पे कर डालेंगे। PtCl4.2KCl। 2KCl का मतलब मैं बता देता हूं, PT 4 Cl, 2K और 2 Cl, मतलब टोटल 6 Cl है मेरे पास भाई। कितने Cl है? 6 Cl। कितने के हैं? 2 के हैं। बात करते हैं, doesn't give precipitate of AgCl, मतलब AgCl का कोई प्रेसिपिटेट बाहर, एक भी Cl बाहर नहीं आ रहा है। तो सारे के सारे Cl कहां होते होंगे? मतलब अंदर होते होंगे। स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, PT लिखा, मेटल। उसने बोला doesn't give precipitate of AgCl with AgNO3 solution, है ना, कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं दिया है। तो सारे के कोई भी Cl बाहर नहीं है। तो कितने Cl है टोटल? 4 यहां Cl दिख रहे हैं, 2 Cl यहां, कितने Cl हो गए? 6 Cl हो गए। अब ये K का क्या करूं? K तो अंदर है ही नहीं, क्योंकि PT ने 6 बॉन्ड बना दिए, खत्म हो गया। आपको पता है कि पॉजिटिव होता है हमेशा। क्या होता है? पॉजिटिव। और आपने अभी अभी पढ़ा है, जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे थे तो आपको हमने बताया था कि कैटायन और एनायन बाहर होते हैं, है ना। क्या पोटेशियम एक कैटायन पॉजिटिव स्पीशीज नहीं है? कितनी है? 2। तो कितने लिख दिए? K2 PtCl6। कोई भी Cl बाहर नहीं है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ बच्चों, हमने IUPAC नेम अभी नहीं लिखा क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है। तो अगला लेक्चर बढ़िया करके मैं तुम्हें बता देता हूँ, होमो हेट्रो लिप्टिक कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर,
चीलेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड क्या होते हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, इन सब पे होगा। आपको ये चैप्टर 4 दिन में मैं करा के दे दूंगा। 4 बोले तो 4 दिन होंगे बस, बढ़िया करके पूरा चैप्टर 25 मिनट में, आधा चैप्टर बोले तो एक थ्योरी और बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान चुके हो। ऐसे ही बने रहिए। जिसको पसंद आ रहा है बच्चों लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू लाइक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। बाय। ज्यादा बोल